लेक्चर 8 क्लास 10 ज्योग्राफी। आज हमें सॉइल इरोजन और सॉइल कंजर्वेशन के बारे में पढ़ना है। सॉइल इरोजन मतलब मिट्टी का अपघटन, मतलब मिट्टी का कट जाना, मतलब अपनी जगह से हट जाना। और सॉइल कंजर्वेशन मतलब मिट्टी की सुरक्षा। सबसे पहले सॉइल इरोजन हम लोग पढ़ेंगे। सॉइल इरोजन क्या है? ये जब सॉइल कवर टॉप सॉइल से हट जाता है बहुत सारे एजेंट के कारण द्वारा, तब हम इसको सॉइल इरोजन कहते हैं। मतलब इट इज़ द रिमूवल ऑफ सॉइल कवर एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन ऑफ टॉप सॉइल। मतलब मिट्टी का ऊपरी सतह सब अपनी जगह से हट जाता है बहुत सारे एजेंट के कारण, तो इसे सॉइल इरोजन कहा जाता है। सॉइल इरोजन और सॉइल फॉर्मेशन का बैलेंस जो है वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण डिस्टर्ब होता है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ में आ गया डिफॉरेस्टेशन, मतलब जंगल की कटाई के कारण, ओवर ग्रेजिंग मतलब ज़्यादा जानवर के चढ़ने के कारण, कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग जहाँ होता है वहाँ पे मिट्टी का उपज कम हो जाता है, और डिजर्टिफिकेशन मतलब सूखा मिट्टी हो जाता है, और फ्लडिंग भी होता है। अब हम पढ़ेंगे सॉइल इरोजन का नेचुरल कारण। सबसे पहला है विंड इरोजन। ट्रीज़ और बुशेस के अनुपस्थिति में जो ढीली मिट्टी है ऊपरी सतह का पृथ्वी का, वो हवा के द्वारा बह जाता है, उड़ जाता है, अपनी जगह से हट जाता है। और विंड इरोजन को हम लोग कैसे सकते हैं? सबसे पहला तरीका है स्ट्रिप क्रॉपिंग करके। स्ट्रिप क्रॉपिंग में हम लोग बड़े से फील्ड को, बड़े से मैदान को पतले पतले स्ट्रिप्स में बांट देते हैं, और कुछ स्ट्रिप और अल्टरनेट स्ट्रिप्स में घास को उगने के लिए छोड़ देते हैं क्रॉप्स के बीच, ताकि जो फोर्स ऑफ विंड है वो टूट जाए, मतलब हवा का जो रफ्तार है वो कम हो जाए। उसके बाद इससे शेल्टर बेल्ट से भी हम लोग विंड इरोजन को रोक सकते हैं। शेल्टर बेल्ट क्या है? पेड़ों को कतारों में लगाया जाता है खेत के चारों तरफ, ताकि जो हवा का स्पीड है वो कम हो जाए, और जो पेड़ का कतार होता है उसको हम शेल्टर कहते हैं। और दूसरा है वाटर इरोजन, मतलब पानी के द्वारा मिट्टी का अपघटन। जब मिट्टी का ऊपरी सतह जब पानी के बहाव के कारण अपनी जगह से हट जाता है, तो इसे हम सीट इरोजन कहते हैं। ये वाटर इरोजन का एक टाइप है। सीट मतलब सतह, मतलब मिट्टी का एक सतह हट जाता है तो इसको सीट इरोजन कहा जाता है। उसके बाद है गुली इरोजन। ये जो इरोजन है वो जब पानी किसी चैनल, मतलब पतली सी नली बनाकर जब पानी बहने लगती है तो इसे हम गुली इरोजन कहते हैं। इसमें जो ज़मीन है वो बंजर हो जाता है, और ऐसी ज़मीन को बैडलैंड मतलब ख़राब ज़मीन कहा जाता है। एक उदाहरण में है चंबल बेसिन, जहाँ पे गुलीस को रेविन्स कहा जाता है। उसके बाद दूसरा है कंटूर प्लाविंग और टेरेस फार्मिंग। ये ज़्यादातर पहाड़ी इलाका में किया जाता है, जिससे पानी का बहाव को, मिट्टी के बहाव को रोका जाता है पानी के बहाव के कारण। अब सॉइल इरोजन को रोकने का तरीका क्या क्या है? जानवरों को चरने पर रोक लगाना, जो खाली पहाड़ी है उस पर बहुत सारा पेड़ लगाना, और डैम्स बनवाना, ताकि जो वाटर फ्लो है ज़्यादा मात्रा में नहीं हो सके। यहाँ अब आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया, इसलिए आपको कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे करने के लिए। इसमें 6 मेजर्स बताना है लैंड डिग्रेडेशन का रोकने के लिए। उसके बाद 3 कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है एरिड सॉइल का इंडिया में, और 3 कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है ब्लैक सॉइल का, मतलब फीचर्स बताना है। 3 डिफरेंस बताना है रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में। और इंडिया का जो लैंड है उसमें बहुत सारा अलग अलग तरह का रिलीफ फीचर्स है, इसका मेन फ़ायदा बताना है।